कहानियाँ। समर्पण का जादू। तानसेन मुगल कालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में न सिर्फ शामिल थे बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे कि अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी पैदा हुआ होगा या भविष्य में कोई पैदा होगा। ये सुन तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की बात करते हैं महाराज। अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास मौजूद हैं और इनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर ये सुनते ही बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे गुरु हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वो बात 100% सही है। इसमें गुरु प्रभाव तनिक भी नहीं। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभावान है। लेकिन अकबर को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। सो उन्होंने तत्क्षण तानसेन से कहा, ठीक है तो उन्हें दरबार में बुला लाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे। उनका संगीत सुनना हो तो हमें ही उनके वहां जाना पड़ेगा। अब अकबर तो कला प्रेमी थे। वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर जाने को निकल पड़े। जैसे ही घर के निकट पहुंचे, तानसेन ने कहा, हम यहाँ बागड़ में छिप जाते हैं, देखते हैं वे कब राग छेड़ते हैं। अकबर बोले, अरे हम यहाँ इंतजार क्यों करें? तुम जाकर उनसे कह दो कि महाराज स्वयं पधारे हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, ये नहीं हो सकता महाराज, उन्हें आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वे तो अपनी मर्जी से अपने समय पर ही राग छेड़ेंगे। अब तो और कुछ किया नहीं जा सकता था। अकबर को हरिदास का संगीत सुनना ही था। सो चुपचाप तानसेन के साथ बागड़ के पीछे छिप गए और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करते रहे। उधर मध्य रात्रि को हरिदास ने आलाप छेड़ा और छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात तानसेन की 100% सही थी। तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। खैर, हरिदास का पूरा गाना सुन अकबर व तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? प्रयास करो, दुनिया में क्या असंभव है? तानसेन ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? तानसेन ने कहा, बात प्रतिभा या प्रयास की है ही नहीं, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हुजूरी में गाता हूँ। मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। मनुष्य जो कार्य अपनी मस्ती में और सिर्फ अपने लिए करता है, उसकी बात ही अलग होती है। ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति प्रतिभावान भी हो, प्रयास भी कर रहा हो, पर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों पर रौब झाड़ने हेतु करता है या दूसरों की जी हुजूरी में अपनी प्रतिभा का गला घोट देता है। मनुष्य प्रयास भी सम्मान व समृद्धि पाने हेतु ही करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इन सब चक्करों में उसकी वास्तविक प्रतिभा ढक जाती है। ये ध्यान रख लेना कि जिन्होंने भी ऐतिहासिक सफलता पाई है, उन्होंने अपनी प्रतिभा अपनी मस्ती हेतु अपने पे ही न्योछावर करके पाई है और इस कारण उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी निखरी है कि पूरे विश्व ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया है। सो आप में प्रतिभा है तो डूब जाओ, उसी का आनंद लो, उसमें झूमो, सम्मान व समृद्धि का ख्याल छोड़ो। वो तो आपके द्वारा अपनी प्रतिभा की मस्ती में डूबने मात्र से पीछे पीछे चली ही आएगी। माँ तो माँ है। लगभग साल भर बाद घर जा रहा हूँ। एक अज्ञात भय की कपकपी मेरे मन को छू जाती है। कैसा दिखेगा घर, कैसे दिखेंगे कमरे। शाम होने को है। मैं गांव के पास पहुंच गया हूँ। गांव के पश्चिम की ये कच्ची सड़क है, मुझे बहुत प्यारी है। बचपन में इस सड़क की ठंडी धूल में पैर धंसाकर हम खेलते थे और इस कोने वाले आम के पेड़ के नीचे खड़े हम बाहर गए हुए अपने पिताजी का इंतजार करते थे। तीर्थ नहाकर लौटने वाली माता की राह
अगोरते थे। ये मिठाइयाँ लाते थे हमारे लिए। जब इस सड़क पर आता हूँ तो बचपन की कच्ची धूल सारे तन से लिपट जाती है। जी होता है एक बार सड़क पर लौटूं, मगर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। लगता है हमारे पद चिन्हों को रौंदते हुए हजारों पांव गुजर गए हों। बीनू, धीरे से पुकारा मैंने। हाँ, बीनू ही तो है। उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर पश्चिम की ओर देख रहा है। बीनू, मैंने पास आकर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। उसने मेरी ओर एक बार शून्य आंखों से देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं बाहें फैलाए खड़ा था, वो स्तब्ध देख रहा था। फिर मेरी बाहों में आ टूटा। चाचा, मैंने उसे छाती में भींच लिया। चाचा, तुम इधर से? उसने उंगली उठाकर पश्चिम दिशा की ओर संकेत किया। आ रहे हो? हाँ बेटा, उधर से ही आ रहा हूं। तो तुमने मेरी अम्मा को आते नहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। मेरी आंखें भर आई। अम्मा क्यों नहीं आती चाचा? मैं तो रोज रोज उसकी राह अगोरता हूँ। बाबूजी कहते हैं कि अम्मा गंगा नहाने गई है। तुमने तो नहीं देखा चाचा? बहुत से लोग उसे कंधे पर उठाकर गंगाजी पहुंचाने गए थे। बाबूजी उसे गंगाजी पहुंचाकर लौट आए थे। कहते थे अम्मा बाद में आएगी। कब आएगी चाचा? मैं तो कितने दिन से यहाँ आकर उसे बुलाता हूँ। मेरे भीतर एक हुक सी उठ रही थी। लगता था जैसे अब जोर से रो पड़ूंगा। विनोद मेरे छलछलाते आंसुओं को नहीं देख पा रहा था। वो कहे जा रहा था, अम्मा के बिना अच्छा नहीं लगता चाचा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अम्मा कितना नहा रही है चाचा, उसे मेरा मोह नहीं लगता अब। चाचा, चंपा कहती है कि अम्मा मर गई, अब कभी नहीं आएगी। वो गंगा जी में डूबकर भगवान के यहाँ चली गई। मरना क्या होता है चाचा? बाबूजी इतने बड़े होकर झूठ बोलेंगे? चंपा तो बड़ी झूठी है, झूठ बोलती है न चाचा। हाँ बेटा, और मैं फफक कर रो पड़ा। तुम भी रोते हो चाचा? जब अम्मा गंगा जी नहाने जा रही थी तो सभी रो रहे थे। बाबूजी रो रहे थे, गांव के लोग रो रहे थे, और तुम भी रोते हो। गंगा जी नहाने जाना कोई खराब बात है क्या चाचा? नहीं बेटा, तो क्यों लोग रो रहे थे? क्यों तुम रो रहे हो? बेटा, तुम्हें इतने दिनों पर देखा है तो मुंह से रुलाई आ गई। मेरी माँ कब आएगी चाचा? सभी झूठ बोलते हैं, तुम झूठ नहीं बोलोगे? मैं कुछ समझ नहीं सका। बार बार भीतर से हुल सी मार रही थी। मैंने बीनू का ध्यान फेरने की गरज से कहा, वो देखो चंपा आ रही है, तुम्हें खोजती हुई। चंपा इधर को ही आ रही है। शायद वो जानती थी कि रोज की तरह विनोद यहीं होगा। चंपा 12 साल की गोरी लड़की, रबड़ सी मुलायम देह, आंखों में स्वच्छ हंसी तैरती हुई, भरा भरा चेहरा। आज लग रहा था कि उसके पूरे शरीर को कोल्हू में पेर कर निचोड़ लिया गया हो। आंखों में सर्द स्याही फैली हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, जैसे शमशान में चिता की लौ जल उठी हो। फिर हंसने लगी। चाचा, ये चंपा क्यों रोती है? यही कहती है अम्मा मर गई है, कभी नहीं आएगी, इसलिए रोती है ये। अम्मा नहीं आएगी चाचा। आएगी आएगी मेरे बेटे, आएगी। घर में घुसा तो बीनू को नीचे उतार दिया। वो धीरे धीरे भाभी के कमरे की ओर बढ़ गया। मैं भी अनजाने खिंचा चला गया। कमरे में झांका तो कलेजा सनसना उठा। उनका बक्सा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उनकी तस्वीरें तिरछी होकर लटकी थी। उनका आईना बीच में टूट गया था। बीनू के जूते मोजे यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। कमरे में झांका तो जी धक से रह गया। एक विराट सूनापन जैसे साए साए कर उठा हो। इस बार नौकरी पर जा रहा था तो भाभी मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों के भीतर से एक अगाध व्यथा झांक रही थी। जल्दी जल्दी आया करो बाबू, जाते हो तो आने का नाम ही नहीं लेते। भाभी का भीगा हुआ स्वर गीले कपड़े की तरह मेरे अंग अंग पर बिछ गया था। बहुत दूर चला गया हूँ भाभी,
दूसरे प्रेस की नौकरी जल्दी नहीं है आना हो पाता, और आज के जमाने में साल 2 साल का समय भी कम होता है भाभी। तुम्हें नहीं होता है, लेकिन देहात के घर में तो साल 2 साल पूरा एक जुग होता है बाबू। शहर जाकर निर्मोही हो गए हो ना? यहाँ तो मन बहुत उदासता है। मन क्यों उदासता है भाभी? भैया हैं, चंपा है, विनोद है और तुम्हारी रंगीनी है, इतने तो साथी हैं। छोड़ो बाबू, तुम्हारे भैया को गृहस्थी और परोपकार के काम से फुर्सत भी कहाँ है। चंपा पढ़ने जाती है। हाँ, बीनू है जो अकेले इस सारे सन्नाटे को काटने में लगा रहता है। हाँ, मेरी देवरानी आ जाती तो। अरे छोड़ो भाभी, अभी क्या जल्दी है, बला जितनी देर से आए उतना ही अच्छा। ये मीठी बला है लाला, इसे कौन नहीं चाहता। और जल्दी की बात कहीं सो जिंदगी का क्या भरोसा। कौन जाने इस बार मुझे देखकर जा रहे हो, अगली बार आओ न पाओ। भाभी, मैं जोर से तड़पा। ये तो एक दृष्टांत की बात कह रही हूँ बाबू, घबराने की बात नहीं। मुझे क्या पता था कि ये दृष्टांत भाभी पर ही चरितार्थ होगा। साल भर बाद लग रहा है कि भाभी उसी प्रकार दरवाजे पर, होठों पर हंसी और आंखों में अगाध व्यथा लेकर मुझे विदा दे रही है। मुझे लग रहा है कि वे मेरे कमरे के कोने में बैठी संदूक से पैसे निकाल रही है। खाट पर लेटी हुई बीनू को कहानियां सुना रही है। मेरे पैर अपने आप अंदर बढ़ गए, जैसे एक भयंकर खालीपन चित्कार कर उठा हो। डर कर मैं पीछे लौट आया। शाम गहरा रही थी। मुझे लगा कि भाभी रसोई घर में चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही है और धीरे धीरे कोई ब्याह का गीत गुनगुना रही है। चूल्हा उदास पड़ा था। धुएं में घुमटा हुआ 2-4 सुलगती हुई लकड़ियां बिखरी थीं। शायद चंपा ने शाम के लिए रोटियां सेकी हैं। चाचा, मेरी अम्मा मुझे यहीं बैठाकर रोटियां खिलाती थी। कभी रोता था तो गोदी में बैठाकर रोटियां सेकती थी, और जब मैं बहुत तंग करने लगता था तो गोदी से उठाकर फेंक देती थी, और जब मैं उसे कोने में बैठकर आहकने लगता था तो रोती हुई आती थी, छाती से लगा लेती थी। अब मैं इसी कोने में बैठा रहता हूँ, कोई नहीं आता लेने के लिए। मैं तो अब रोता भी नहीं, और स्मृतियां ही स्मृतियां। भाभी तुलसी के शौहरे पर दीप जलाकर विनय की मुद्रा में झुकी हुई है। चूल्हे के पास बैठी हुई है और चूल्हे की आंच से तपे हुए गोरे मुख मंडल पर पसीने की बूंदें छा गई हैं। गरम गरम रोटियों की ऊष्मा पूरे घर में महक रही है। वो सारे में बैठा था विनोद और चंपा के साथ। भैया आए शायद कोई पंचायत करके। एक डेबरी जल रही थी। भाई साहब आकर धीरे से खाट पर बैठ गए। डेबरी के मंद प्रकाश में देखा, घुटा हुआ सिर, चेहरे की रेखाएं जैसे एकदम कठोर हो गई हैं। स्तब्ध आंखें जिनमें आंसू उठकर सूख गए हों। कब आए? कुछ देर बाद टूटी आवाज में पूछा उन्होंने। घंटा भर पहले। लगता था कि भाई साहब किसी शून्य लोक में खो गए हों। बाबूजी चलिए खाना खा लीजिए। चाचा जी आप भी, चंपा बोली। भाई साहब यंत्र की तरह उठ खड़े हुए। चलो। विनोद को उन्होंने गोद में उठा लिया। चंपा कुछ बना लेती है, यही एक सहारा है। भाई साहब बिना किसी भाव से बोले। खाओ बेटा बीनू, खाते क्यों नहीं? मैंने विनोद को उकसाया। मुझे अच्छा नहीं लगता चंपा का बनाया हुआ खाना। मेरी माँ को बुला दो, मुझे कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। चंपा को तो कुछ आता ही नहीं। तुम लोगों ने मेरी अम्मा को घर से निकाल दिया है। कोई बुलाता नहीं उसे। मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ने बड़े कठोर मुद्रा से एक बार मेरी और एक बार विनोद की ओर देखा। कहना मुश्किल था कि उस मुद्रा में कठोरता अधिक थी कि बेबसी। विनोद सहम गया। खाना खाकर हम लोग चारपाई पर बैठे। फिर उसी जड़ता ने भैया को दबोच रखा। मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वे स्वयं बोले, न्यूमोनिया हो गया था। देहात में जितनी कोशिश हो सकती थी कि नहीं बच सकी। फिर वही कठोर चुप्पी भाई साहब ने साध ली।
डेबरी के प्रकाश में मैंने उनके घूसर मुख की स्तब्धता जड़ता को धीरे धीरे कांपते हुए देखा। फिर जैसे सारा चेहरा पिघल गया और टप टप आंसू चूने लगे। फिर जैसे सारे आंसू एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने आंसुओं को पोंछा नहीं। चंपा और विनोद सो गए थे। भाई साहब ने इतनी देर बाद पूछा, कैसे रहें तुम? ठीक। जैसे भाई साहब की जड़ता संक्रामक होकर मुझे भी लपेटने लगी थी। तुम तो नहीं आ सके, बड़ी पीड़ा से मरी है। लक्ष्मी घर सूना कर गई। कुछ सोच नहीं पाता इस बीनू को क्या करूं। घर में दूसरी कोई औरत होती तो शायद संभाल लेती। मैं अकेले क्या क्या करूं। घर गृहस्थी, अंचायत पंचायत, 100 लफड़े। बीनू जैसे एक बड़े तपते हुए सुनसान में कोई चिड़िया का बच्चा फंसा हो। इस असहाय को मैं कैसे समझाऊं। सुधीर, तुम्हारी भाभी विनोद की व्यथा समझती थी। उसकी आंखों में एक गहरी काली रात थरथरा रही थी। वो इसलिए मर मर कर मरी है। कितने दिन की छुट्टी है? 7 दिन की। 4 दिन तो आने जाने में बीत जाते हैं। विनोद सोने में जोर जोर से रोने लगा। नहीं नहीं नहीं। भाई साहब ने मेरी ओर देखा और बोले, देखो ऐसे ही रोता है रात में 3-4 बार, सो नहीं पाता है। विनोद रोए जा रहा था। मैंने ठीक ठाक कर फिर उसे सुला दिया। हम लोग सो गए। 2 घंटे बाद बीनू फिर उसी तरह चीखने लगा। नहीं नहीं। भाई साहब ने उसे थपकी देकर सुला दिया। फिर घंटा भर बाद वो चीखने लगा। भाई साहब खींच उठे, उसके गाल पर 2 थप्पड़ रसीद किए और खाट के नीचे धकेल दिया। कमीना पाची बोले, फिर रोएगा। विनोद भय से कांपने लगा। रोते रोते कह रहा था, नहीं अब कभी नहीं रोऊंगा, अब नहीं। मैंने विनोद को अपने पास सुला लिया। फिर कुछ देर बाद रोने लगा, किंतु गनीमत थी कि भाई साहब पहर रात रहते ही बैलों को सानी पानी देने के लिए उठ गए। सुबह होते ही बीनू भाभी के कमरे की ओर दौड़ा। अम्मा अम्मा तुम आ गई। इस कमरे से उस कमरे में गया, उस कमरे से उस कमरे में, फिर उदास होकर आंगन के कोने में बैठ गया। आंखों से आंसू झर रहे थे। मैं उसे इस हालत में देखकर सहम गया। जहां का तहां खड़ा रहा। छत पर शरद धूप उतर आई थी। एक गुरैया अपने बच्चे को चुग्गा खिला रही थी। चल भैया हाथ मुंह धो ले और दूध पी ले। चंपा पास आकर बोली, मैं नहीं हाथ मुंह धोऊंगा, मैं नहीं दूध पीऊंगा, मैं अम्मा के पास जाऊंगा, पहुंचा दो मुझे। मैं बीनू को गोद में लेने के लिए लपका। वो झपट कर अलग हो गया। वो उसी जिद के साथ कहता रहा, मैं अम्मा के पास जाऊंगा। वो आती है, भाग जाती है। अब मैं भी उसके पास जाऊंगा, देखूं कैसे भागती है। अम्मा कहाँ आती है बेटा? यहीं आती है, रोज रात को आती है। सफेद साड़ी पहने हुए जब मैं उसे पकड़ने जाता हूँ तो भाग जाती है। अब मुझी को उसके पास ले चलो ना। बेटा वे बहुत दूर गई हैं, तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे, थक जाओगे। बच्चे हो ना, वे खुद एक दिन आ जाएंगी। आती तो रोज रात को हैं, मगर भाग जाती हैं। तुम रात को रोते हो इसलिए भाग जाती है। मैं रोता नहीं चाचा, और रोना अपने आप आ जाता है। मैं क्या करूं? क्यों रोना आ जाता है? चाचा मैं देखता हूं कि अम्मा आई है, खूब सफेद कपड़े पहने हुए। उसका मुंह भी बहुत महीन कपड़े से ढका हुआ है। मुझसे दूर बैठी हुई मुझे निहारती रहती है। पता नहीं क्यों मेरे पास नहीं आती। अब मुझे प्यार नहीं करती। बैठी बैठी रोती है, कुछ खाने को नहीं देती। और जब मैं अम्मा अम्मा पुकारता हुआ उसकी ओर दौड़ता हूँ तो वो आंगन से उड़ जाती है और मेरा सिर भीत से टकरा जाता है। मैं समझता हूँ कि माँ मेरी बदमाशियों से नाराज होकर मुझसे दूर भाग रही है। मैं पुकारता हूँ, अब नहीं अम्मा, अब नहीं बदमाशी करूँगा। मगर अम्मा नहीं सुनती है, उड़ जाती है। मैं देखता रहता हूँ कि वो दूर दूर चमकते तारों में जाकर मिल गई है। मैं रोता सा आंगन में खड़ा रहता हूँ। मुझे रात को बीनू के रोने का कारण समझ में आ गया। मन अद्भुत करुणा से भारी हो गया। उसे गोद में उठाया। मेरे बड़े अच्छे मुन्ने, चलो हाथ मुंह धो लो, दूध पी लो। जब अम्मा सुनेगी कि तुम अच्छे लड़के हो गए हो, दूध
लेते हो तो जल्दी आएगी। मीनू कुछ बोला नहीं, जैसे उसे हम सब की बातों पर अविश्वास हो रहा था। फिर भी एक अज्ञात आशा चमकी होगी मन में, तभी वो मेरी बाहों में धीरे से खिंच आया। ऐसे नहीं अम्मा, ऐसे मुंह धोती थी, इतने बड़े हुए मुंह भी धोना नहीं आया चाचा। और वो स्वयं वैसे धोने लगा जैसे अम्मा धोती थी। विनोद को लेकर घूमने निकल गया। शरद की धूप कटते हुए खेतों और भरते हुए खलियानों की फसलों पर फैल गई थी। पानी से भरे गड्ढों से एक अजब सी गंध उग रही थी। मुझे लगा कि मेरे मन भी एक बड़ा सा आकाश है जिसमें उदास धूप फैली हुई है, रह रहकर एक चील टीहा उठाती है। अपने बचपन का एक प्रसंग याद आ रहा था। माँ मामा के साथ मायके जा रही है। मैं अंधेरे में बाहों से आंखें घेर कर झरझर रो रहा हूँ। 10 साल का हूँ, फिर भी मुंह से भरकर हृदय उमड़ उमड़ आ रहा है। माँ लौटकर देखती है कि मेरा चेहरा सूख गया है, हड्डियां निकल आई हैं, आंखें धंस गई हैं। माँ बैठी रो रही है। माँ, कितना दर्द भरा शब्द है ये। और ये 4 साल का विनोद जिसकी माँ हमेशा के लिए छिन गई, और आगे सोचना नहीं हो पाता। विनोद को लिए हुए लौट आता हूँ। चाचा, हाँ बेटा, मेरी माँ थी ना, बड़ी अच्छी थी। हाँ बड़ी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़कर चली गई। मैं चुप था। चाचा, अम्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, मगर इस बार क्यों अकेला छोड़ गई? मुझसे कहा भी नहीं कि गंगा नहाने जा रही हूँ, ये भी नहीं कहा कि कब आएगी। जब मैं उसके साथ जाने लगा तो गांव के कई लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत रोया, लेकिन किसी ने नहीं जाने दिया। अम्मा के साथ कितने बुरे लोग हैं जो बेटे को अम्मा के साथ नहीं जाने देते। हाँ बेटा। दोपहर को खा पीकर एक मित्र से मिलने चला गया। घर लौटा तो देखा बीनू भाभी के घर में बैठा हुआ सिसक रहा है। उसके आगे भाभी की फोटो है। मैं धीमे से वहां से सरक आया। रो लेने दो, हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद लौटा तो देखा विनोद फोटो को छाती से चिपकाए कमरे के अस्त व्यस्त सामानों पर सो गया है। मुंह पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं। चंपा रोटी बना रही थी। मैंने कहा, बेटा चंपा, अब तू ही इसकी माँ है, बहन है, ख्याल रखा कर इसका। चंपा भर भरा कर रो पड़ी, जैसे बहुत देर से रुका हुआ बांध टूट गया हो। बहुत देर तक हुचक हुचक रोती रही और रोटियां सेकती रही। कुछ देर बाद बोली, बहुत सताता है ये, ऐसी बातें करता है कि धीरज छूट जाता है, छाती फट जाती है। आगे बढ़कर मैंने बीनू को गोद में उठा लिया। ओ, इसकी देह तो गर्म है, तवे की तरह। चंपा, जरा बिस्तर ठीक करना बेटा, इसे बुखार है। विनोद को चारपाई पर सुला दिया। वो बुखार की बेहोशी में बर्राने लगा। अम्मा कहाँ हो? बुला लो। आओ अम्मा। शाम को भाई साहब आए, माथा पकड़कर बैठ गए। सुधीर कुछ समझ पे नहीं आता क्या करूं। घर में कोई औरत होती तो थोड़ा बहुत संभालती भी। बेचारी चंपा खुद ही बच्ची है, क्या क्या करे। मेरे प्यारे बच्चे, अभागे बच्चे। भैया रोने लगे। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, भैया जो आ पड़ा है झेलना ही होगा। आप भी अपने को कुछ बाहर से समेटकर बीनू में केंद्रित कीजिए और कुछ दिनों के लिए बहन को बुला लीजिए। बुलाया था भाई, लेकिन वो आने की स्थिति में नहीं है। लोग तरह तरह के इशारे भी करने लगे हैं। सोधो कितने गंदे हैं लोग के उसे मरे हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि शादी के इशारे करने लगे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। मैं बीनू के लिए वे माता नहीं लाऊंगा। कुछ करूंगा कुछ, मगर ये नहीं। लगा जैसे भैया किसी तेज भंवर में पड़ गए हों। मेरे पास कुछ दवाएं थी, बीनू को खिलाई। दूसरे दिन उसका बुखार उतर गया। होश आते ही पूछा, चाचा माँ आ गई? तीसरे दिन शाम को नौकरी पर लौटने लगा। भाई साहब सख्त चेहरे पर आंसुओं का तनाव लिए खड़े थे। चंपा मुंह फेर कर हबस रही थी। बीनू कहीं खेलने निकल गया था। नहीं, उसे मत बुलाओ, खेलने दो, उसे खेलने देना चाहिए। एक और चेहरा इस विदा के साथ जुड़ा हुआ है, वो आज नहीं है।
लौट रहा हूं एक बोझ लेकर, एक खाली घर लेकर। गांव के बाहर निकला तो देखकर स्तब्ध रह गया। बीनू उसी आम के पेड़ के नीचे पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा था, एक अनंत प्रतीक्षा में। उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा। दूर तक मुड़ मुड़ कर देखता रहा। बीनू उसी प्रकार खड़ा था। सच क्या, ये काफी पुरानी कहानी है। प्राचीन युग में भारत में जनक नाम के एक मशहूर राजा हुए थे। यह उन्हीं की कहानी है। उनका सीधा परिचय दिया जाए तो वे भारत के लोकप्रिय ग्रंथ रामायण की नायिका सीता के पिता थे। वे शुरू से धर्म के बहुत बड़े खोजी थे, सो दिन दिन भर दरबार में धर्म चर्चा आयोजित किया करते थे। एक रात उन्होंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली राजा ने उनके राज्य पे हमला कर दिया और पूरा राज्य तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें जान बचाने हेतु दूर जंगलों में भाग जाना पड़ा। अब अकेली जान, घना जंगल, युद्ध और भागदौड़ की थकान, हार की मायूसी और उस पर भूख। अब इस घने जंगल में मिले क्या? कई दिन इस तरह बिताने के बाद एक दिन उनके हाल पे तरस खाकर एक राहगीर ने उन्हें एक रोटी दी। अभी वे पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने को ही थे कि एक विशाल कौआ झपटा मार रोटी ले उड़ा। ये देख जनक चीख पड़े और चीखते ही उनकी नींद उड़ गई। नींद उड़ते ही उन्होंने अपने को अपने ही राजमहल के बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। ये देख जनक विचार शून्य हो गए। चूंकि वे धार्मिक चिंतन के व्यक्ति थे, सो उनकी सोच की सुई यहाँ अटक गई कि सपना देख रहा था तब मैं पड़ा तो अपने बिस्तर पर ही था, लेकिन मन पूरी तरह जंगलों में भटक गया था। दौड़ा भागी हुई थी, कौआ रोटी ले उड़ा था, मैं चीखा भी था और पसीने से लथपथ भी हुआ। सवाल यह है कि उस समय पूरा सत्य क्या था? मैं बिस्तर पर लेटा था, वो सत्य था, या मैं युद्ध हार के जंगलों में भटक रहा था, वो सत्य था? अब सवाल तो जायज था, परंतु इसका उत्तर क्या? बस जनक उस क्षण से ही इसका उत्तर ढूंढने में डूब गए। इसके अलावा उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रह गया था। वे दिन रात दरबार में धार्मिक धुरंधरों को बुलाकर सवाल पूछा करते थे कि ये सच है या वो सच। उनकी ये हालत देख परिवार वाले, मंत्री व अन्य सभी हितैषी बड़े चिंतित हो उठे थे। उनका काफी इलाज भी करवाया, पर कोई फर्क नहीं आया। उधर धार्मिक धुरंधर भी उनकी जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। ये खबर उड़ती उड़ती उस समय के परम ज्ञानी अष्टावक्र के कानों तक पहुंची। वे तुरंत जनक के दरबार में पहुंच गए। स्वाभाविक तौर पर जनक ने अष्टावक्र से भी वही सवाल दोहराया। अष्टावक्र ने तुरंत हंसते हुए कहा, महाराज, न ये सच न वो सच। जनक तो चौंक गए, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने बताया था उन्होंने जनक की एक या दूसरी अवस्था को सच बताया था। खैर, इस हालत में जनक चौंके। ये भी उनकी वर्तमान दशा के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उधर अष्टावक्र ने अपनी बात विस्तार से समझाते हुए जनक से कहा, देखो, जब सपना देख रहे थे तब भी तुम पड़े तो अपने राजमहल में ही थे, अर्थात उस समय तुम्हारा जंगलों में भटकना गलत हो ही गया। ठीक वैसे ही तुम सोचो कि वास्तव में तुम राजमहल में थे तो भी उस समय तुम्हारा चित्त तो जंगलों में ही भटक रहा था। अतः उस समय तुम्हारा राजमहल में होना भी गलत ही हो गया। जनक को बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा ने एक नई उड़ान पकड़ी। उन्होंने अष्टावक्र से हाथों हाथ पूछा, तो फिर सच क्या है? अष्टावक्र बोले, सत्य तुम्हारा दृष्टा है, जो ये दोनों घटना देख रहा था। उसे इन दोनों में से किसी से कोई मतलब नहीं था। जनक की तो ये सुनते ही आंख खुल गई। उन्हें तो जैसे जीवन की दिशा ही मिल गई। अब तो उन्होंने जीवन का एक ही मकसद बना लिया कि चाहे जो हो जाए, मृत्यु पूर्व दृष्टा का एहसास करना ही है। खैर, बाद में अष्टावक्र ने एक गुरु की तरह जनक को उनके दृष्टा में स्थित भी किया। ये बातचीत अष्टावक्र गीता के नाम से बहुत मशहूर भी है। इस कहानी का सार बस यही है, बस हमें भी मानसिक ऊंचाइयां छूने हेतु जनक की तरह जिज्ञासु होना ही पड़ेगा। पूरा न सही, परंतु धीरे धीरे अपने दृष्टा होने का एहसास जगाना ही पड़ेगा। ये समझना ही पड़ेगा कि दुख सुख, ऊंच नीच, साजो सामान, रिश्तेदार, दोस्त और दुश्मन ही
नहीं, हमारे अपने भावों के उतार चढ़ाव भी हमारे लिए अन्य ही हैं। हम तो उन सबको सिर्फ देखने वाले, हम उनमें से कुछ नहीं। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि अंदर बाहर की ऐसी कोई घटना नहीं जो हमें प्रभावित कर सके। आज की भागती दौड़ती जिंदगी की ये कहानी है उन 3 मित्रों की जो एक ही शहर में रहते थे। उनके नाम थे रवि, रमेश और राकेश। तीनों मित्र शहर में बचपन से साथ रहते थे। साथ में स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज खत्म किया और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि विदेश चला गया और वहां एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पदवी पर कार्यरत हो गया। राकेश ने भी अपने ही शहर में एक नौकरी तलाश ली। नौकरी सरकारी थी, अतः राकेश भी अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गया तथा रमेश ने अपने पैतृक व्यवसाय जो कि किराने की दुकान थी उसे संभालना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीता, राकेश और रमेश भी एक शहर में होने के बावजूद महीनों तक मिल नहीं पाते थे और इस प्रकार 12 वर्ष का समय निकल गया। 12 वर्ष पश्चात रवि विदेश से अपने शहर लौटा और उस शहर के एक अच्छे होटल में उसने कमरा बुक किया। दिन भर वो अपनी कंपनी के काम में व्यस्त रहा और शाम को जब होटल के कमरे में लौटा तो उसने अपने मित्र राकेश को फोन किया। राकेश ने करीब 2-3 साल बाद रवि की आवाज सुनी और जब उसे पता चला कि रवि उसी शहर में एक होटल में ठहरा हुआ है तो उसने कहा, मैं भी उसी होटल के नजदीक से गुजर रहा हूं, और तुरंत उसने अपनी गाड़ी होटल की ओर मोड़ ली। दोनों मित्र एक दूसरे से वर्षों बाद मिलकर बेहद प्रसन्न हुए, एक दूसरे की खबर पूछी और अपने स्कूल के दिनों को तथा कॉलेज के दिनों को याद करके कभी मुस्कुराते तो कभी उनके नेत्र सजल हो उठते। 2-3 घंटे तक दोनों मित्रों ने खूब बातें की और अपनी स्मृतियों को ताजा किया और फिर अचानक रवि ने कहा कि रमेश के क्या हाल चाल है। इस पर राकेश ने जवाब दिया कि पिछले 6 महीने से मेरी उससे फोन पर बात नहीं हुई है और उसे देखे हुए करीब 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। एक ही शहर में रहने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहता हूं और शायद वो अपने पैतृक व्यवसाय में व्यस्त है। राकेश ने कहा, मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ, तुमसे मिलकर वो भी गदगद हो जाएगा। लेकिन रवि ने कहा, क्यों ना उसकी दुकान पर चढ़ के उसे आश्चर्यचकित किया जाए। मुझे विश्वास है जब वो हम दोनों को एक साथ देखेगा तो उसके आनंद का ठिकाना न रहेगा। दोनों मित्र अपने तीसरे मित्र रमेश को मिलने के लिए उसकी दुकान की ओर चल पड़े। दुकान कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर थी। जब दुकान पर पहुंचे तो देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा वहां बैठा है और उन दोनों को देखकर बच्चा कहता है कि आपको कुछ खरीदना है। राकेश ने कहा, रवि, ये रमेश का बेटा है और इसका नाम सोनू है। रवि ने सोनू को गले से लगा लिया और उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ देर पश्चात राकेश ने कहा, सोनू, रमेश कहाँ है? तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। इतना सुनते ही सोनू का चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, अंकल, पिताजी को तो गुजरे हुए 1 साल हो गया। ये सुनते ही राकेश और रवि के मानो पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। दोनों अवाक से खड़े रह गए और रवि ने सोनू को एक बार फिर गले लगा लिया और जोर जोर से रोते हुए पूछा कि ये सब कैसे हुआ। इस पर नन्हे सोनू ने जवाब दिया कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी लागू पड़ गई थी और उसी बीमारी ने उनके प्राण ले लिए। राकेश भी अपने नेत्रों को सजल होने से न रोक पाया और उसने कहा, एक ही शहर में रहने के बावजूद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बचपन का मित्र 1 वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर जा चुका है, इस संसार को छोड़कर जा चुका है। ऐसी व्यस्तता किस काम की, ऐसी नौकरी किस काम की, जिसने मुझे मेरे प्रिय मित्र से मिलने तक का मौका नहीं दिया। रिश्ते जो भी हमें मिले हैं, चाहे वो माँ बाप का हो, पत्नी का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, भाई का हो, मित्र का हो या अन्य रिश्ते हो, इन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है। जीवन की भागदौड़ में, पैसों की भागदौड़ में कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन रिश्तों की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। रिश्ते हमारे परिवार का आधार हैं तथा हमारा परिवार समाज का और समाज संस्कृति का आधार है तथा संस्कृति देश का आधार है। अतः जीवन की आपाधापी में समय निकालें अपने लिए, अपने परिवार के लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए। यह कर्म और कर्मफल। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे।
तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उनके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सुभिक्षा ले वहां से चला गया और वो लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहां तो न कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहां कोई घोड़ा भी नहीं, न ही तबेला है, तो ये इतनी सारी घोड़े की लीद कहां से आई? साधु ने कहा, राजन, ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर ये लीद उसी को खानी पड़ेगी। ये सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सुनकर राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहां गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। फिर राजा बोले, महाराज, फिर ये मुट्ठी भर बचा क्यों? ये क्यों नहीं बटा? तो फिर ऋषि बोले, राजन, ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिए थे, उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर ले, उसका कर्म दोष कट तो जाएगा, पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। हंसे क्यों, ये बताइए। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां, प्यादे सब कुछ भरपूर थे। वो अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। राजा के सुख को चार चांद लगाने के लिए उसके घर में पुत्र जन्म लेता है। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो सारे राज्य में मिठाइयां बंटवाते हैं। परंपरा के अनुसार 7वें दिन पुत्र की जन्म कुंडली पढ़ने के लिए महल में राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। तो परंपरा के अनुसार ये जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को वहां बैठने की अनुमति नहीं होती है। तो पंडित आकर जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वो बुद्धि विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। उसे और एक असामान्य गुण प्राप्त होगा। उसे जानवर, पक्षी और जीवचरों की भाषा अवगत हो जाएगी। मात्र ये बात आपको गुप्त रखनी होगी। किसी को वो मालूम नहीं होनी चाहिए, महारानी को भी नहीं।
यदि ये बात किसी को मालूम हो गई तो राजपुत्र की जान खतरे में पड़ सकती है। राजा ने कहा ठीक है, कहकर पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर विदा किया। जैसे कि पंडित जी ने बताया था, राजा ने वो बात एकदम गुप्त रखी, भूलकर भी किसी को नहीं बताई। तो समय गुजरता है, राजा बड़े लाड़ प्यार से राजपुत्र की परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब वो जवान हो जाता है तब एक अनुरूप राजकन्या ढूंढकर उसकी शादी भी करवाता है। तो और 2-4 साल गुजरते हैं। इस राजा और रानी का एक एक करके देहांत हो जाता है और ये राजपुत्र जो है वो राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी। मरने से पहले राजा अपने पुत्र को उसके जीवन का वो गुप्त रहस्य बताना नहीं भूला था। उसने पुत्र को पास बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हें सब पक्षी, जानवर, जीवचर आदि की भाषा अवगत होगी, लेकिन ये बात कभी किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। उस पर पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। कुछ समय बीतता है। नया नया राजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राजकाज चलाता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। ऐसे में होता क्या है कि एक दिन राजा रात का भोजन ग्रहण करने के लिए पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पान बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे से काली चींटियों की कतार दिखाई देती है। उनमें से सबसे आगे वाली चींटी कहती है, चलो चलो, जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बातें सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। उस पर रानी पूछती है, आप हंसे क्यों, बताइए। अरे यूं ही हंसी आ गई। नहीं नहीं, आप बताइए क्यों हंसे। राजा जो भी हंसने का कारण बताता तो रानी हंसे क्यों बताइए ऐसा ही कहती रहती। इस तरह रात के 12 बजते हैं, आधी रात बीत जाती है, भोर हो जाती है और करते करते दिन भी निकलता है। रानी एक ही रट लगाए बैठती है, हंसे क्यों बताइए। राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके चाय नाश्ता कर पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो भी रानी एक ही बात पुनः पुनः दोहराती रहती है। रानी अन्न जल कुछ नहीं लेती। दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है। रानी वही बात पूछती जाती है। राजा उसे हर तरह से समझाता है लेकिन रानी एक भी बात नहीं मानती। अंत में राजा कहता है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा, लेकिन ये बात यदि मैं तुम्हें हंसने का कारण बताता हूँ तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है, आप मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए आप हंसे क्यों। सोच लो, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मर जाइए। रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसके सिर पर मानो भूत सवार होता था। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती जाती, हंसे क्यों। राजा कहता, ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पी कर सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं हंसा क्यों। सच बताएंगे ना? हाँ बताऊंगा। राजा ने हाँ कहा, फिर भी रानी की हंसे क्यों की रट बंद नहीं होती थी। वो कहती जा रही थी, हंसे क्यों। तो उधर राजा क्या करता कि प्रधान को बुलवा भेजता है। प्रधान आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। सुनकर प्रधान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो भी असहाय था। रानी की हट के आगे राजा की कुछ नहीं चली। वह वहां क्या कर सकता था। प्रधान सिपाहियों को राजा की चिता की तैयारी करने का आदेश देता है। सिपाही बेचारे रोते रोते तैयारी करने लगते हैं। इधर तेजी से ये बात सारी प्रजा में फैल जाती है, राजा मर जाएंगे। ये सोचकर प्रजा बड़ी दुखी होती है। रानी मात्र हंसे क्यों ये बताइए कहती जाती है। कहते कहते उसका प्राण मुंह तक आ जाता है, लेकिन वो कहना बंद नहीं करती। अब राजा रानी को आइए मेरे पीछे कहकर शमशान की ओर प्रस्थान करता है। उसके पीछे कुछ दासियां रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर ले जाती हैं। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी के मन में परिवर्तन हो गया हो। वो रानी से फिर एक बार बात करने का प्रयत्न करता है। देखो, शमशान जाते ही मैं हंसे क्यों ये बताऊंगा और तुरंत मर जाऊंगा। दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, पर आप मुझे हंसे क्यों ये बताइए। राजा के पास अब सच बताने के सिवाय कोई उपाय नहीं रहता। वो शमशान घाट की ओर सीधे चलने लगता है। जब राजा अपने सारे दलबल के साथ शमशान घाट की ओर चल रहा था, तब राजा को वहां रास्ते में एक बकरा और एक बकरी एक पेड़ के पत्ते खाते हुए मिले। बकरा बार बार पेड़ पर चढ़कर पत्ते खा रहा था
किंतु बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। वो बकरे से कहती है, अजी बार बार पेड़ पर चढ़कर अकेले ही पत्ते खा रहे हो, मुझे भी थोड़े दे दीजिए। उस पर बकरा कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हें भला पत्ते दूंगा? अरे मैं हमारे राजा की तरह पागल थोड़े ही हूँ। वो बात रहने दीजिए, मुझे थोड़े पत्ते तोड़कर दीजिए। मुझसे वो नहीं हो पाता तो फिर भूखी रहो। ऐसा क्यों करते हो आप? तुम जितनी भी लल्लो चप्पो की बात करो, मैं तुम्हें पत्ते तोड़कर नहीं देने वाला हूँ। तुम चाहो तो उन शाखाओं को नीचे झुकाओ और पत्ते खाओ। उधर देखिए, पत्नी के हट के आगे सिर झुकाने का फल। हमारे राजा को देखिए, पत्नी के कहने पर मरने जा रहे हैं। राह चलते राजा के कानों में दोनों की बात पड़ती है। वो आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़ा रहता है और उनकी आगे की बातचीत सुनता है। आगे बकरी कहती है, वो राजा मरेगा नहीं तो क्या होगा? वो बताते क्यों नहीं कि हंसे क्यों? अच्छा, बताना चाहिए। सच कहो तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं आज इमली के पेड़ की टहनियां तोड़कर उनसे तुम्हारी अच्छी पिटाई करने वाला हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। और तुम सुनो, यदि तुमने मुझे दोबारा बोला कि पेड़ के पत्ते तोड़कर दे दो, तो मैं भी तुम्हारी जबरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। राजा उन दोनों की बातचीत सुनता है और रानी को कहता है कि घर वापस चलो। रानी पूछती है, क्यों, क्या हुआ? आप तो यहाँ शमशान में हंसे क्यों? ये बात बताने वाले थे। हाँ, कहा तो सही, लेकिन अब घर ही चलें, वहीं बताने वाला हूँ मैं तुम्हें सब। ठीक है, आप घर पर बताइएगा तो चलो चलते हैं घर। रानी कहती है और दासियों का सहारा लेकर राजमहल वापस आती है। इधर राजा भी घर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो शमशान में इकट्ठा हुए लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, आप सभी लोग अब घर जाइए, मैं भी अभी घर जा रहा हूँ। लोगों को आश्चर्य होता है कि अचानक राजा ने फैसला क्यों बदला। अब राजा क्या करेंगे? घर जाकर मरने का दूसरा उपाय तो ढूंढेंगे नहीं ना। लेकिन किसी को राजा से पूछने की हिम्मत नहीं होती। सब चुपचाप घर चले जाते हैं। इधर राजमहल पहुंचकर राजा प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मुझे इमली की कुछ टहनियां बहुत लचीली होती हैं और उनसे पीटा जाए तो बहुत दर्द होता है, लाकर दे दो। लेकिन राजा साहब, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे? उससे आपको कोई मतलब नहीं है प्रधान जी, आपको जो कहा वही करो। तो प्रधान राजा की आज्ञा के अनुसार इमली के पेड़ की टहनियां लाकर राजा को देता है। फिर उत्सुकता से राजा को पूछता है, राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप जाइए। बेचारा प्रधान मुंह लटकाकर चला जाता है और राजा अंदर जहां रानी बैठी थी वहां महल में जाता है। जाकर सब दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती हैं, राजा महल का दरवाजा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को छपाछप पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियां जोर से शरीर पर पड़ने से रानी के शरीर पर निशान उठते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिर जब रानी को मूर्छा आने लगती है, तब राजा रुकता है, दरवाजा खोलकर दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुंह पर पानी छिड़कने के लिए कहता है। दासियां जल्दी जल्दी रानी के मुंह पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती हैं। रानी को जब होश आता है, तब राजा कहता है, अब बताऊं मैं क्यों हंसा था? उसी अवस्था में रानी बोलती है, क्यों हंसे थे आप? मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब तुम दोबारा कभी मुझसे पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था? राजा कहता है, ना भगवान, मैं अब कभी इस तरह से नहीं पूछूंगी। इस बार पूछा तो मुझसे गलती हो गई, कहकर वो राजा के पैर पकड़ने लगती है। राजा उसे ऊपर उठाता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। इसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह देखभाल करते हैं। पहाड़ को दिया चूहे का वचन। एक गरीब की झोंपड़ी थी, उसमें एक बच्चा बिना दूध पिए सो गया था। बच्चे के लिए मां ने दूध ढककर रख दिया था। रात में बिल्ली आई, उसने ढक्कन गिरा दिया और दूध पीने लगी। अचानक बिल्ली को चूहे की आहट मिली। वो दूध छोड़कर चूहे की ओर झपटी। चूहा बाहर भागा, बिल्ली भी उसके पीछे बाहर भागी। चूहा एक छोटे से सुराख के रास्ते झोंपड़ी के भीतर गया। चूहे ने देखा कि दूध का बर्तन खुला पड़ा है। उसने छककर दूध पी लिया और बिल में छिप गया। बच्चा जागा
और भूख से रोने लगा। वो रोता रहा। बच्चे को रोता देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। चूहे से उनका रोना देखा नहीं गया। वो बोल उठा, रो मत, मैं अभी दूध लाऊंगा। माँ को हंसी आई। छोटा सा चूहा इतनी रात में कहां से दूध लाएगा। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया और बोला, गाय गाय मुझे दूध दो, मैंने बच्चे का दूध पी लिया है, बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती है, मैं सूख गई हूं, मेरा दूध सूख गया है, घास लाओ तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा दौड़ा घास के मैदान की ओर गया। मैदान से कहा, मैदान मैदान घास दो, मैं ये घास गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी, वो दूध मैं बच्चे को दूंगा। मैदान बोला, कहाँ घास है, मुझे पानी ही नहीं मिलता, घास कहाँ से हो, मुझे पानी दो, मैं तुम्हें घास दूंगा, तुम गाय को घास खिलाना, गाय तुम्हें दूध देगी, वो दूध बच्चे को पिलाना। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी नदी पानी दो, मैं वो पानी मैदान को दूंगा, मैदान मुझे घास देगा, घास मैं गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी, दूध बच्चे को दूंगा और बच्चा हंसने लगेगा। नदी बोली, कहाँ से दूं, मैं तो सूखी पड़ी हूं, पर्वत से कहो मुझे पानी दे, तब तुम मैदान को पानी देना। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा। पर्वत पर्वत तुम नदी को पानी दो, नदी मुझे पानी देगी, मैं पानी मैदान को दूंगा, मैदान मुझे घास देगा, वो घास मैं गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी, वो दूध मैं बच्चे को दूंगा, बच्चा दूध पीकर हंसने लगेगा। पर्वत बोला, चल जा, हट हट, बड़ा आया है, आदमी के बच्चे के लिए दौड़ता हुआ आया है, आदमी के बच्चे के लिए मैं पानी नहीं दूंगा, आदमी के बच्चे ने ही तो हमें नंगा कर दिया है, हमारे सारे पेड़ काट डाले हैं, पेड़ थे तो पानी रोकते थे, हमारी जड़ों को बांध कर रखते थे, पेड़ कट गए, हम उजाड़ हो गए, हम डहने लगे, हम कहाँ से पानी दे, हमारे पास पानी टिकता ही नहीं। चूहा बोला, मैं उस आदमी के बच्चे की ओर से आपको ये वचन देता हूं कि जब वो बड़ा होगा तो हजार हजार पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। पर्वत ने नदी में पानी छोड़ा, नदी भर गई। फिर नदी ने मैदान को पानी दिया, मैदान में घास उगी, गाय को घास मिली, गाय ने दूध दिया। चूहा दूध लेकर झोंपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चे को पिलाया और बच्चा हंसने लगा। फिर चूहे ने बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे लिए रोज रोज दूध लाता रहूंगा, पर तुम एक वचन दो, मैं तुम्हारी ओर से वचन हार कर आया हूं, वचन दो कि बड़ा होने पर जितने नंगे पहाड़ हैं सबके ऊपर हजार हजार पेड़ लगाओगे। बच्चे ने चूहे को वचन दिया कि मैं पेड़ लगाऊंगा। जब बड़ा हुआ तो उसने वचन निभाया, हजारों हजार पेड़ लगाए, पहाड़ हरा भरा हुआ, नदियां भरी रहने लगी, मैदान में खूब घास हुई, गायें घास चरने लगी, ढेर सारा दूध होने लगा। अब कोई बच्चा दूध के लिए नहीं रोता था, पर उस बच्चे तक वचन निभाते रहे। पर्वत हरे भरे रहे, नदियां जल से भरी रहीं, मैदान हरे रहे, गायें हरी घास खाकर पुष्ट रहीं, दूध दही गौरस से घर भरे रहे। पर जिस दिन से ये वचन भूल गए, फिर से पर्वत नंगे होने लगे, नदियां सूखने लगी, मैदान सूखने लगे, गायों के थन सूखने लगे, दूध के बिना बच्चे रोने लगे, बच्चों को चुप कराते कराते माताएं रोने लगीं, और उस चूहे के वंशज वचन भंग होने के कारण क्रोधित हैं, शुद्ध हैं। इसलिए चूहे अपना आक्रोश हर चीज को कुतर कुतर कर व्यक्त कर रहे हैं। एक बच्चे ने चूहे से पूछा, तुमने मेरी किताब क्यों कुतरी? चूहा बोला, तुम हमारा गुस्सा कम कर सकते हो? बच्चा बोला, मैं क्या करूं? चूहों का गुस्सा कम करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ही कुछ करना होगा, जिससे तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी दूध पीते रहें, दूध पीकर हंसते रहें। बच्चे ने फिर से चूहे को वचन दे दिया। गुरुदत्त। राजा विक्रमादित्य अत्यंत सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। गांधार नामक राज्य में कानून व्यवस्था बड़ी कड़ी थी। राजा ने हर काम के लिए कानून बना रखे थे और कानून तोड़ने वाले को कठोर सजा दी जाती थी।
एक कानून के अनुसार कोई भी आदमी किसी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रख सकता था। गुरुदत्त नामक एक व्यापारी अपने लिए पत्नी की खोज कर रहा था। वो बहुत पैसे कमा चुका था। अब गुरुदत्त का दिल चाहता था कि उसका भी एक परिवार हो। एक दिन गुरुदत्त ने मंदिर में एक सुंदर स्त्री को देखा। वो उससे प्रेम करने लगा। उसने अपने नौकर से कहा कि वो उस सुंदरी के बारे में पता करके बताए ताकि उससे विवाह किया जा सके। कुछ दिनों बाद नौकर ने बताया कि सुंदरी का नाम चंद्रसेना था, लेकिन उसका विवाह तय हो चुका था। उसके पति का नाम जयकंठ था। यह सुनकर गुरुदत्त का दिल पूरी तरह टूट गया। एक दिन गुरुदत्त को चंद्रसेना की ओर से एक पत्र मिला। उसने लिखा था कि वो गुरुदत्त के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुई। उसने वचन दिया कि वो किसी भी हाल में कुछ दिनों बाद उससे मिलने अवश्य आएगी। पत्र पाकर गुरुदत्त को बहुत खुशी हुई। जब चंद्रसेना का विवाह जयकंठ से हो गया तो उसने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया। ये सुनकर जयकंठ को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलती। जयकंठ ने उसे गुरुदत्त से मिलने की अनुमति दे दी। चंद्रसेना गुरुदत्त से मिलने के लिए चल पड़ी। शाम होने को थी। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। रास्ता भी एकदम सुनसान पड़ा था। तभी अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो एक चोर था। वो चंद्रसेना के सारे गहने लेना चाहता था। चोर को देखकर पहले तो चंद्रसेना घबराई, फिर हिम्मत बटोरकर बोली कि उसे जाने दिया जाए। उसने चोर को सारी बात बताते हुए कहा कि वो वापसी में उसे अपने सब गहने उतार कर दे देगी। चंद्रसेना बोली, ये खानदानी स्त्री का वचन है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। चंद्रसेना की बात सुनकर चोर ने उसे जाने दिया। जब वो अपने प्रेमी गुरुदत्त के पास पहुंची तो वो उसे देखकर हैरान हो गया। गुरुदत्त बोला, तुम इस तरह आधी रात को क्यों आई? अरे आज तो तुम्हारा विवाह भी था। तुम विवाह की पहली रात अपने पति के साथ रहने के बजाय मुझसे मिलने आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है? चंद्रसेना बोली, मैंने कहा था कि एक दिन तुमसे भेंट करने आऊंगी। गुरुदत्त बोला, क्या तुम्हारे पति को इस बारे में पता है? चंद्रसेना ने हामी भरी तो वो बोला, अब तुम किसी की पत्नी हो, मैं दूसरे की पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हमारे राज्य में ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। चंद्रसेना अपना समूह लेकर लौट गई। उसने सोचा था कि वो अपने पति की आज्ञा से अपने प्रेमी से भी मिलती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहां तो पासा ही उल्टा पड़ गया था। वापसी पर रास्ते में चंद्रसेना को वही चोर मिला। चोर ने उसका उदास चेहरा देखकर कारण जानना चाहा तो चंद्रसेना ने उसे सब कुछ बता दिया। चोर ने उसकी तारीफ की कि वो अपने प्रेमी को दिया वचन निभाने गई थी। उसने उसे शुभकामनाएं दी और उसके गहने लिए बिना ही चला गया। चोर ने जाने से पहले चंद्रसेना से कहा, मैं तुम्हारे पति की तारीफ करूंगा जिसने तुम्हें अपने प्रेमी से मिलने जाने दिया। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुदत्त से मिलने गई और उसने तुम्हें डांटकर वापस भेज दिया। ये दुनिया भी अजीब है। अच्छा, आराम से घर जाना, अब मैं चलता हूं। चंद्रसेना ने डरते डरते उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुम सचमुच मेरे गहने नहीं लोगे? नहीं, तुम पर तो पहले ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं एक चोर होने से पहले इंसान भी हूं। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूं। तुम आराम से घर जाओ, चोर ने उत्तर दिया। जब चंद्रसेना ने घर जाकर पति को सारी बात बताई तो उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो भी उससे नाराज था। उसने कहा, राजा, मंत्री, पत्नी, व्यक्ति के बाल और नाखून अपने अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। किसी विवाहित स्त्री की सुंदरता इसी में है कि वो अपने पति के प्रति वफादार रहे। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, विक्रम, जयकंठ, चोर और गुरुदत्त, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण के लिए चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, इन तीनों में से चोर ही सबसे श्रेष्ठ है। जो ही चंद्रसेना ने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया, उसने उससे प्यार करना छोड़ दिया। जब गुरुदत्त को चंद्रसेना के विवाह का पता चला तो उसने राजा के डर के कारण उससे अपना संबंध तोड़ लिया। लेकिन चोर ने चंद्रसेना की सारी कहानी सुनकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहता
तो उसके सारे गहने ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए चोर ही तीनों में से श्रेष्ठ है। चोर ने चोरी का स्वभाव त्याग दिया और चंद्रसेना के दुख में दुखी होते हुए उसे दिलासा भी दिया। जब वेताल ने यह उत्तर सुना तो वो मन ही मन राजा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें। वे सोच रहे थे कि अभी उन्हें बेताल से न जाने कितनी कहानियां सुननी पड़ेंगी। 2 घंटे का राजा। दूसरे दिन प्रातः होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे। नित्य कर्म के पश्चात बुलाखी ने घोड़ों को दाना पानी खिलाया। गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पीकर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक अन्य बड़े नगर के समीप पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल दिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाखी को कुछ पैसे थमाए और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़े के लिए चारा और रातिब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाखी ने बाजार में जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद ली, लेकिन जब वो लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर खड़ा रह गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। ये दृश्य देखकर बुलाखी का चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल। जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वो इसका जवाब न दे पाए। तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म कर वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वो शीघ्रता से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा किस्सा बयान किया और अंत में कहा, अब पटेल जी, या तो आप मुझे इन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्रातः उठते ही मैं अपने गांव की ओर चल दूंगा। बुलाखी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए, फिर बोले, तू भी बुलाखी राम बस यूं ही है। अरे रात तो होने दे, हारे थके आए हैं। पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़ों के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए लेता हूँ। रात को जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो बुलाखी ने पटेल का हुक्का भर दिया। गंगाराम पटेल ने हुक्के की नली मुंह से लगा ली, 1-2 कश लगाए और बुलाखी से बोला, हाँ तो बुलाखी, अब मैं तेरी शंका का समाधान करता हूँ, ध्यान से सुन। जहां हम ठहरे हुए इस नगर के राजा का नाम था श्रीदेव। राजा श्रीदेव घोड़ों का बहुत शौकीन था। एक बार एक मुस्लिम व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए राजा के दरबार में आया। उस व्यापारी का नाम था गुलाम हुसैन। उसके साथ उसकी एक लड़की भी थी जिसकी उम्र 18 वर्ष के करीब थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम था साहिरा। साहिरा की माँ का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो अपने पिता के साथ ही रहती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जिस भी जगह पर अपने व्यापार के सिलसिले में जाता, साहिरा भी उसके साथ जाती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जब राजा श्रीदेव के दरबार में घोड़ा खरीदने के विषय में सूचना देने गया तो उस समय उसकी बेटी साहिरा भी उसके साथ थी। साहिरा का रूप लावण्य देखकर राजा श्रीदेव उस पर मुग्ध हो गया। उसने व्यापारी से साहिरा का विवाह उसके साथ करने के लिए आग्रह किया। राजा श्रीदेव यद्यपि पहले से ही विवाहित था, उसकी 2 रानियां थीं, लेकिन उन दोनों से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। दोनों के ही गर्भ से लड़कियां पैदा हुई थी। राजा श्रीदेव ने व्यापारी गुलाम हुसैन को किसी प्रकार अपने अनुकूल करके साहिरा के साथ विवाह कर लिया। साहिरा को रहने के लिए उसका अलग महल बनवा दिया। भगवान की कृपा से साहिरा गर्भवती हो गई। ये देखकर राजा श्रीदेव की पहली 2 रानियां सोचने लगी कि यदि साहिरा के गर्भ से पुत्र पैदा हो गया तो राजा हमारी बिल्कुल भी कद्र नहीं करेगा। हर मामले में साहिरा की ही बात मानी जाती रहेगी। ऐसा सोचकर उन दोनों ने एक दिन अपने एक विश्वस्त ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा, ज्योतिषी महाराज, आपका राजा पर बहुत प्रभाव है। राजा आपके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों पर बहुत यकीन करता है। यदि आप राजा को अपने विश्वास में लेकर हमारा एक काम कर दें तो हम आपको मालामाल कर देंगे। धन मिलने की बात सुनकर ज्योतिषी की आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। ज्योतिषी ने पूछा, हे देवियों, काम क्या है जिसके बदले में आप मुझे मालामाल करने का वचन दे रही हैं?
काम यह है कि आप किसी तरह राजा को बहकाकर हमारी सौतन साहिरा को महल से बाहर निकलवा दें, अथवा यदि उसकी कोख से कोई पुत्र पैदा हो तो उसे मरवाने की युक्ति करें। काम मुश्किल था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया। अतः उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वे उनका ये काम जैसे भी बनेगा अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को ये वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का चक्र घूमता रहा। उचित समय पर साहिरा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ये देखकर प्रसन्न हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिषी राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिषी ने बालक के हाथ, पांव, माथा और पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका ये पुत्र वर्णशंकर है, अतः मेरे ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार आगे चलकर आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो ये आपको राजगद्दी से उतार स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डाल देगा। राजा श्रीदेव, जो कुछ देर पहले तक पुत्र प्राप्ति से बहुत प्रसन्न हो रहा था, ज्योतिषी की ये बात सुनकर चकित रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिषी से कहा, ज्योतिषी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब से कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत बात नहीं कहता राजन। ज्योतिषी बोला, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है, आगे जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। पूरी बात राजा श्रीदेव इसी चिंता में डूबा रहा कि वो इस बालक का क्या करे, इसे जीवित रहने दे या इसे मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अंततः वो इसी निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेष्ठकर है। अतः अगले दिन उसने अपने 2 जल्लाद बुलवाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक को मार दो, पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों के सिर कटवा दिए जाएंगे। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में दया की भावना प्रस्फुट हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, दोस्त, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूँ। मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। दूसरा जल्लाद बोला, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसी निश्चल मुस्कान के साथ अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर देख रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि अभी इसे उठाकर अपने सीने से लगा लूं। कैसा पत्थर दिल पिता है हमारा राजा। अपने पुत्र के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में जरा भी दया की भावना नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर। भाई, मैं तो इसके शरीर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, पहला जल्लाद बोला, लेकिन राजा की आज्ञा, उस पर तो अमल करना है। दूसरे जल्लाद ने आशंका व्यक्त की, उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है। हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं। राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया, और यदि राजा ने कोई सबूत मांगा तो हम उसे खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि यह है हमारी बात का सबूत। तत्पश्चात उन्होंने ऐसा ही किया। जंगल में एक खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर कपड़े में रख ली। उन्होंने बालक को एक ऐसे स्थान पर लेटाया जहां वो जंगली पशुओं से सुरक्षित रह सके। इसके पश्चात वे वापस लौट आए और राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। सबूत के तौर पर उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दी। राजा सबूत देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ पल के लिए विराम लिया। फिर वो आगे बोले, बुलाखी, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण वो कौन सी लीला रच दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ हैं। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और सब पशुओं के बीच भी वो सुरक्षित रहा। वो कैसे? बुलाखी राय ने पूछा। कैसे क्या, बस प्रभु की उस पर कृपा हो गई। जब वो बालक उस निर्जन स्थन में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में से किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वो चौंक गया। वो बालक के पास पहुंचा और उसे ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेलिन उसे ही अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वो बालक उसे पृथ्वी पर ही पड़ा मिला था।
धीरे धीरे 15 वर्ष गुजर गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। ये कहकर गंगाराम पटेल कुछ देर के लिए चुप हो गए। बुलाकी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जी? गंगाराम पटेल ने हुक्के का गहरा कश लगाया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा, आगे हुआ ये कि बड़े होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। वो अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर। तब वो राजा की भांति उनका फैसला किया करता था। बुलाके, आज तू जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है वो दरअसल राजा का वही लड़का था। और वो आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था वो कौन था? उसके निकट खड़ी वो स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्रों से देख रही थी? पूछा बुलाकी ने। अब उस आदमी के बारे में भी सुन, गंगाराम पटेल बोले। वो आदमी एक बंजारा था और वो स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे ये जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम, क्या है ना यही बात? हाँ, सो तो है पटेल जी, तो इस बारे में भी सुन, गंगाराम बोले। एक बार उस बंजारे को किसी आवश्यक काम के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी, किंतु रुपए प्राप्त करने का कोई साधन उनके पास नहीं था। बंजारा रुपए प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में ये विचार आया कि अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए महाजन के पास गिरवी रख दूं तो मेरे धन की ये जरूरत पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में हो जाएगा तो अपनी पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे ये भी विचार आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी। उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का है। क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूं। शायद ये किसी महाजन के यहाँ मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और बड़े विनीत स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई। उसने अपने एक परिचित महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गया। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहाँ रख लिया और बंजारे को उसकी वंचित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वो सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में बेच देता। इस प्रकार उसने बहुत धन कमाया। एक वर्ष पश्चात बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। ये सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग सितार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वो बच न सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर लौटाऊं? ये सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर वो महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था। वो मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होने को कौन टाल सकता है भला? फिर भी आप अपना रुपया ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। नहीं भाई, अब मैं तुमसे वो पैसे नहीं ले सकता। लूं भी कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है, सेठ ने कहा। बंजारे ने बार बार उसे अपना ऋण ले लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में वो फिर उसी राह से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उससे बता दी। ये सुनकर पृथ्वी सिंह ने बंजारे से कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर पर ही कहीं छुपा रखा है या फिर उसने उसे अपने किसी परिचित के यहाँ दूर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना करके वो उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिलवा दे। राजा श्रीदेव एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो निश्चय ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। पृथ्वी सिंह की बात सुनकर बंजारे ने राजा श्रीदेव के दरबार में अपनी गुहार लगाई।
और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे कहा, सेठ, क्या ये बात सच है कि ये व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रखकर गया था? हाँ राजन, बंजारे की ये बात बिल्कुल ठीक है। महाजन ने स्वीकार किया। तब तुम इसकी पत्नी को लौटाते क्यों नहीं? लौटाऊं कहां से महाराज? महाजन बोला, मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 माह पूर्व इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? राजा ने पूछा। जी हाँ अन्नदाता, मेरी बात की पुष्टि वो वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने ये बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा श्रीदेव को उस पर विश्वास आ गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वो सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं राजा श्रीदेव को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वो अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं उसे बताऊं कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार फिर राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कह सुनाया। सुनकर राजा श्रीदेव ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राज दरबार में ले आओ। फिर वैसा ही किया गया। बंजारा जाकर पृथ्वी सिंह को लिवा लाया और राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी, आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पूर्व मर गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूँ। पृथ्वी सिंह के आदेश पर तब महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से जिसने बंजारे की पत्नी का उपचार करने के विषय में कहा था पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था? जी हाँ श्रीमन। उपचार आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे? सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि दवा सेठ जी इनकी पत्नी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? हाँ श्रीमद, ये बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। बहरहाल सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाते रहे हैं, वैद्य ने कहा, और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रहे। ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे। हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। ये सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगवाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? ये सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वो पृथ्वी सिंह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ को बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ भी हो, पृथ्वी सिंह ने कहा, अपराध तो तुमने किया ही है। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। पृथ्वी सिंह के आदेश से प्रहरियों ने तत्काल वैद्य जी को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाए गए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहम मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, मैं मर जाऊंगा। वैद्य के कंठ से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखों से सारा राज दरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूकने की बात कही थी। अब बारी आई तो उन 4 गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा,
तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे शमशान में फूकने के लिए ले गए थे। मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? नहीं हुजूर, उस मृतक के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई थी तब हम उसे शमशान ले जाने को कहा गया था, उन चारों में से एक ने कहा। और तुमने ये जाने बिना कि अर्थी पर किसी मानव का शव है या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया हो, उस जीवित व्यक्ति को ही शमशान में ले जाकर जलाए। ये तो बेहद गंभीर अपराध है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो वे चारों पहले से ही थे। मृत्यु दंड की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा भय से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने उससे कहा, सेठ, तुम्हारे पांचों गवाह की तो हवा निकल गई। अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से बोल न फूटा। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पूर्व के मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उसने उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के मृत शरीर को शमशान में ले जाकर जलाने की गवाही दी थी। ये सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया और राजा की गद्दी उसे सौंप दी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी, आज तू जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है, वो यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था, और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वो बंजारा था। समीप खड़े कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कभी अपने पति और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वो स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, बुलाकी बोला, शंका तो नहीं रही, लेकिन एक उत्सुकता बाकी है। कौन सी उत्सुकता? मेरी उत्सुकता यह है कि क्या राजा श्रीदेव को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह वास्तव में उसी का पुत्र है जिसका लालन पालन एक तेली के घर में हुआ है? शायद ऐसा ही है बुलाकी, क्योंकि अगर राजा श्रीदेव को ये बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर दे, क्योंकि रात बहुत हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए कूच भी करना है। ये कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का प्रयास करने लगे। बुलाकी ने भी पटेल जी के पैर दबाने छोड़े और भूमि पर बिछी चादर पर लेट गया। मुक्ति। एक गांव में एक जार रहता था। उसके 3 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छा अनुसार लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन जार ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? जी, आप जिससे चाहे उससे हमारा विवाह कर सकते हैं। तीनों बेटों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। उत्तर सुनकर जार बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहाँ गिरेगा उसी घर की लड़की से उसे शादी करनी होगी। तीनों राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशाओं में छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जार और उसके पुत्र ने वहां पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। जार ने अपने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से कर दिया। मझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा, अतः उसकी बेटी से मझले पुत्र का विवाह कर दिया गया। तीसरे पुत्र ऐन्द्रई का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेढकी तीर मुंह में लेकर बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि ऐन्द्रई का विवाह किससे किया जाए। ऐन्द्रई मेढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के साथ वापस जाने लगा। तब मेढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर जार आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि ऐन्द्रई का विवाह मेढकी से ही किया जाएगा।
और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि एंद्रेई मेढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ ही विवाह करना लिखा था, सो हो गया। एंद्रेई रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन जार ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए एक कमीज सिलनी होगी। शर्त यह है कि वो कल तक तैयार हो जानी चाहिए। दोनों बेटे छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। बड़े दोनों बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए, परंतु एंद्रेई कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेढकी बोली, आप उदास क्यों होते हो? आप सो जाइए। एंद्रेई दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेढकी ने रात को अपनी मेढकी की खाल उतार दी और तान्या के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दी। फिर मेढकी बनकर सो गई। सुबह एंद्रेई उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर काशिद अदाकारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत सुंदर लग रही थी। वो कमीज को तह करके अपने पिता के पास पहुंचा तो देखा कि दोनों भाई वहां पहले ही पहुंच चुके थे। जार ने तीनों कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है। दूसरे बेटे की कमीज भी रात को पहनकर सोने लायक है। एंद्रेई की कमीज वाकई बहुत सुंदर है, परंतु तुम ये बताओ कि ये कमीज किसने सिली है? एंद्रेई ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि शायद एंद्रेई झूठ बोल रहा है। वो अपनी पत्नी की कमी छिपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर लाया है या फिर मेढकी कोई जादू करनी है। जार ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि वो अगले दिन 3 बहुओं के हाथ का बना खाना खाएगा। पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी का दोपहर व तीसरी का बना भोजन शाम को खाएगा। जार की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा एंद्रेई उदास होकर अपने कमरे में चला गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गईं, परंतु वे साथ ही साथ ये भी जासूसी करती रहीं कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करती है। मेढकी ये बात अच्छी तरह जानती थी। उसने पहले की भांति अपने पति को सुला दिया, स्वयं आटा गूंथकर सारा आटा धीमी आंच पर रख दिया और सोने चली गई। बड़ी बहुओं ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गई। उसके बाद उसने तान्या के रूप में अगले दिन की भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर की और मेढकी बनकर सो गई। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ। फिर जब शाम हो गई तो जार मेज पर भोजन करने बैठा। एंद्रेई ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से ही रखे हैं। उसने पिता के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ में नहीं आया। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रित किया गया ताकि सबको तीनों बहुओं से भी मिलवाया जा सके। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सही वक्त पर पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंच गए। एंद्रेई उदास बैठा था। उसने मेढकी से कहा, मैं लोगों को तुमसे किस तरह मिलवाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखेगा कि आप ही मुझे नहीं पहचान पाएंगे। एंद्रेई ने आश्चर्यचकित होकर कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी। मेढकी बोली। एंद्रेई विस्मित सा होता हुआ दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा, मित्रों, मैं आज आपको 3 बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे की बहू को बुलाकर सबसे मिलवाया। एंद्रेई का दिल घबरा रहा था कि अब मजले के बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे थे। वो मोतियों से जड़ी थी। 6 घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तभी तान्या ने आकर एंद्रेई का हाथ पकड़ लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जार ने अपने मझले व छोटे बेटे और दोनों छोटी बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। एंद्रेई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेढकी की खाल चला डाली। फिर वो दावत में आ गया।
दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगा तो जार आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी शराब के कारण मेढकी बन गई थी। आज एंद्रई ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी है। वो आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग सुख पूर्वक साथ साथ रहने लगे। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां, कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।